मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल नीत सुहाय। अर्थात निंदा को सहन करते रहना चाहिए। निंदक के द्वारा जो निंदा हो उसको सहन करते रहना चाहिए और निंदा से दुखी नहीं होना चाहिए और ना स्तुति से खुश होना चाहिए। सम में रहिए, ना खुश अधिक होइए और ना दुखी होइए। निंदक से क्या होगा, अपना दुर्गुण को दूर करने का अवसर प्राप्त आपको होगा। उसमें कहते जा अपना दुर्गुण को दूर हटाते चले जाइए कि इसमें आपको उससे आपको लाभ ही होगा। जैसे कोई आपके ऊपर ईंटा अगर फेंकता है तो क्या कीजिए, उसको पत्थर से जवाब नहीं दीजिए, बल्कि वो ईंटा को रख कर करके अपना जो है मकान बनाते चलिए। एक सज्जन ने कहा कि दूध जब फट जाएगा तो बेकार। बोले ना, तू गलत बोलता है, ज्ञान नहीं है। अरे दूध फट जाए तो उसको छेना बना कर करके बेच दो, छेना बना करके खा, चीनी डाल दो उसमें जो है वो, उसको उबालो, पानी पर कढ़िया में जला करके छेना बना लो। हर समस्याओं का समाधान है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान वहाँ तक रहेगा तब ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेड इन लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब समस्याएं तो समाधान है। केवल आपको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? गुरु से। बिनु गुरु नर भवस तरई न कोई, जो हरि बिरंज शंकर सम होई। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी ने बताया है कि तीनों लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से गुरु की परमावश्यक है। गुरु का मार्गदर्शन, आत्मचिंतन, प्रगाढ़ अध्ययन से भी आप विवेकशील प्राणी हो सकते हैं और लौकिक अलौकिक लाभ प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। कि एक राजा था, तो धर्म का पुण्य तो अगले जन्म का कमा होता तो राजा बनता था, राजा बनता है। लेकिन वो क्या करता था कि साधु महात्मा का जो अपमान करता था। कोई जो है आता था उसको खाना पीना नहीं देता था, भिक्षा मांगने लगे था उसको भगा देता था, जो ठहरने के लिए भी आता था तो उसको भगा देता था। अभ्यागत का जो है वह सम्मान इज्जत कदर नहीं करता था। उसका स्वभाव बड़ा कठोर था। इसमें सबसे बड़ी दुर्गुणता था कि उदारता नहीं था। एक पेट भोजन भी दूसरे को नहीं देता, भिक्षा भी नहीं देता था। एक महात्मा जी उनके पास आए भिक्षाटन के लिए, तो उनका तो स्वभाव यही था कि नहीं देना। तो उसमें राजा ने कहा कि महात्मा जी, अच्छा एक बात बताइए, तो आप महात्मा हैं? तो हाँ बोलिए, पूछिए। तो हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, आप बताइए। तो क्योंकि ठीक, देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? बोलो, तू मरने के बाद कहाँ जाएगा, तू देखना चाहता है कि सुनना चाहता है? ये पहले बहुत पूछते हैं। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी बात बोल देगा कि भाई हम तो देखना चाहते हैं। तो हाँ ठीक है। महात्मा जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, राजा के सिर पर। वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी तो पहुँचे हुए महात्मा थे। जैसे सिर पर हाथ रखा तो उनको, राजा को दिखाई पड़ने लगा। कबल आंख बंद कर लो, आंख बंद किया, वो दिखाई पड़ने लगा उनको। क्या दिखाई पड़ने लगा कि भाई जो है वहाँ जो है विष्ठा का ढेर ढेर लगा हुआ है, उसी में मरने के बाद ये जो है जा रहा है और उसी विष्ठा में खाता है, विष्ठा में ही रहता है। बड़ी उनको भीषण वेदना, भीषण कष्ट हुआ और तलमला कर करके जो है ना वो आँख खोल दिया।
और वो बड़ा बड़ी बड़ी बेचैनी महसूस हुई। आँख खोल के कहता है, महात्मा जी हम देख लिए, मरने के बाद तो हम बड़ा भिष्टा नगर भिष्टा में पहुंच गए। बड़ा भिष्टा ही भिष्टा वहाँ था, पहाड़ों का पहाड़ ढेर पड़ा था भिष्टा गंदा, उसी में वही स्थान पर हम रहते हैं और बड़ी भीषण कष्ट होता है, वही खाते हैं। तो इसका इससे बचने का उपाय क्या है? वो चरण पकड़ करके बड़ी करुणा भाव से रोने लगा, महात्मा जी इसका जो है निदान कैसे होगा, इसके बचने का उपाय? कहाँ उपाय है? तो क्या उपाय है महात्मा जी कहिए। कहा ठीक है, तुम तो बड़ा कठोर दिल का आदमी हो, लेकिन जो संत दरस फल परम अनूप ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत वाणी में आया है शब्द कि संत का दर्शन हो जाए तो पाप का नाश, और वैद्य का दर्शन हो जाए तो रोग का शमन, और साक्षात परब्रह्म का निज स्वरूप में दर्शन हो जाए क्या हो जाएगा? जीव आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा, अर्थात जीने मरने का झंझट समाप्त। ऐसा संत महात्मा लोग कहता है। तो अब तो इनको संत महात्मा का दर्शन हो गया है राजा को, तो करुण भाव से उनका अनुनय विनय किया तो महात्मा जी ने द्रवित होकर कहा ठीक है, तुमको हम निदान बता देते हैं। तो राजा को कहा कि तुम अपना पुरोहित का बेटी को, जो जवान बेटी है पुरोहित का, पंडित जी का, जो पूजा पाठ जिससे कराते हो उसी के बेटी को तुम अपने बिना उसके पूछे हुए उसकी बेटी को ला कर करके अपने मकान में, जहाँ तू रहते हो घर में, उसी घर में रखो, वही मकान में उसको सोने के लिए देना, तुम भी वहीं सोना। तो ऐसा ही किया। वो महात्मा जी के प्रति इनको बड़ी श्रद्धा और दया, श्रद्धा और पूर्ण आस्था हो गया। वो समझ गया कि ये पहुँचे हुए ब्रह्म पर पहुँचे हुए महात्मा जी से भेंट हो गया है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। राजा साहब ने जो है पुरोहित की बेटी को बिना पूछे, उसको लनवा के जवान बेटी थी, वो जो अपने घर में मकान में रखती थी, जहाँ सोता था वो बच्चा को वहीं भी खाना पीना बढ़िया से खुश सोती थी, रहती थी। और गांव में पूरा हल्ला होने, प्रचार हो गया कि देखिए बिना कहे हुए राजा देखिए अपना बल का प्रयोग करता है, जो है क्या करता है कि जो है ना ज़बरदस्ती जो है पूरा अपने पंडित जी का, पुरोहित की बेटी को जो है जवान बेटी है उसको ले जा करके जो है ना भोग विलास करता है। पूरा गांव वाला सब निंदा करने लगा, पूर्ण निंदा किया। वो निंदा जो है पूरा राज्य में फैल गया। एवं प्रकार से महात्मा जी कुछ दिन के बाद आए, 1-2 महीना के बाद। तो जब महात्मा जी आए तो उनका जो है राजा ने बड़े सेवा सत्कार किए, श्रद्धापूर्वक उनका स्तुति विनती कर करके कहा कि महात्मा जी ऐसा तो हम 2 महीना से करिए रहे हैं, क्योंकि ठीक है आप देखते हैं। बस उसके राजा के सिर पर फिर जो है मस्तिष्क पर हाथ दिए, कहा आँख बंद करो। आँख बंद किया, कहा अब देखो क्या लिखा। बस राजा को दिखाई पड़ा कि जो है ना सब जो है ढेरों का ढेर जो विष्ठा पड़ा था वो सब समाप्त हो गया है। बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा रह गया था विष्ठा। तब जो है क्या कहता है कि थोड़ा सा विष्ठा रह गया महात्मा जी, आँख खोल करके खोलो, आँख खोला करके थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि देखो तुम्हारे राज्य में एक आत्मज्ञानी साधु रहता है, उसका हिस्सा वाला वो भाग रही गया है, वह ख़त्म नहीं होगा, वह तुमको खाना ही पड़ेगा उतना। और जितना जो जो निंदा किया वो सब जो है विष्ठा बट गया, सबके वो हिस्सा में चला गया। और जो है तुम्हारा जो राज्य में साधु जो रहता है वही साधु ने तुम्हारा निंदा न प्रशंसा कुछ नहीं किया। इसलिए क्या उसको जो है भेज देते हैं अपना आदमी निंदा करने के लिए, कमाने के लिए, क्योंकि भेज दो तुमको, देखो देख लो, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। वो पहुँचे हुए जो है आत्मज्ञानी है। तो राजा ने अपनी चतुराई से कहा ठीक है देखते हैं। तो एक आदमी को भेजा अपना सिपाही को, वो साधु के पास जो उसके राज में था। कहा देखिए ना राजा साहब ने इनको कहने के लिए कि प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। अरे वो देखिए ना राजा ने ज़बरदस्ती अपनी पंडित की जो है पुरोहित की बेटी को जो है ना ज़बरदस्ती जो घर में वह रखता है राजा ने। और देखिए कि उसको शर्म हया है, कुछ प्रतिष्ठा है, अपना राजा का बल दिखाता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है।
कहा सुनो सुनो, महात्मा जी ने डांटा, यहाँ तुम हमको घोड़ा का लिद्दी खिलाने के लाए हो, चलो फुरो यहाँ से, जल्दी जब रखो। सब तुम्हें हम चला के समझ रहे हैं, राजा ने तुमको भेजा है ना निंदा करने के लिए, हाँ हाँ डिटो मरवाने के लिए, जल्दी निकलो यहाँ से। सब समझ रहे हैं उसका घोड़ा का लिद्दी हम खाएंगे, उसका हिस्सा का। भाग गया सर ने, वो क्या क्या है हमको काहे लिए बता रहे हो। वो तो साधु जी आत्मविवेकशील प्राणी थे। तुरंत जो सिपाही मास भाग करके यहाँ आया, राजा साहब देखिए ना, साधु ने हमको डांट कर भगाया। कल के महात्मा जी ने वहाँ बैठे हुए थे, कल के सुनो उसके पास आप जो है मत जाना, वो तो आत्मज्ञानी था, विवेकशील है। तुम्हारा कोई भी चतुराई उसके पास नहीं चलेगा। अतः तुमको जो है वह अपना लिद्दी जो घोड़ा का लिद्दी बचा हुआ है, विष्टा बचा है, उसको तुमको खाना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप इतना तो समझ सकते हैं कि यह जीवात्मा जो है क्या चाहिए इसको, दया, करुणा, सत्य, भजन, सत्संग, सद्गुरु, धर्म रूपी नाव पर सवार करके इसको जीवात्मा को जीते जी ही इसको जो है परब्रह्म में मिला दीजिए। यही कोशिश आपका मुख्य सर्वोत्कृष्ट कार्य है। इसलिए आसीन कृपा कर करके ईश्वर ने इसकी जो संरचना की है। अतः इसमें छल कपट प्रपंच न आने दें, निष्ठुरता, कठोरता का है कि यह सब आने से क्या होगा कि जो है आपका दुर्बुद्धि होगा, जिससे नाना प्रकार का क्या होगा, पाप उत्पन्न होगा। अतः पाप का पोटली जमा करने कर करके कहाँ ढोते फिरिएगा। यहाँ जो है खाली हाथ ही आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट्स, जो जितने कुछ और कुछ पाने की जो इच्छा करता है, बहुत कुछ पाने की जो इच्छा करता है, वो कुछ नहीं पा सकता है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ चला जाता है। अब मुफ्त में ऊपर से क्या करता है कि कुकर्म कर कर करके, छल कपट प्रपंच बेईमानी शैतानी कर करके धर्म जीव को उपार्जन के लिए क्या करता है, पाप रूपी पोठरी को जमा कर लेता है, जो कि उसको जो है जन्म जन्मांतर सब पीछा करता है, उसको दुख वही देते रहता है, उड़ाते रहता है विषय रूपी भोग दे दल दल कीचल में। अब रोग शोक संताप जीवन मरण मृत्यु दाय दुश्मन जो है उसको घरते रहता है, दुख से वह बेचैन व्याकुल हो जाता है, और जितना ही करने का कोशिश करता है और छटपटा के उलझल हो जाता है। अतः मन के अनुसार नहीं चलिए, चित्त भीतर में चित्त है, चित्त के अनुसार से ही उसी का अनुसरण करें। चूँकि शुद्ध चित्त आत्मा में ही परमात्मा का वास, उनकी प्राप्ति करने का आपको ज्ञान उत्पन्न होगा, वह सद्गुरु का कृपा से ही। और सद्गुरु में के पास जाने का सदैव प्रयत्न करें, वो धर्म के रास्ते से मोक्ष की तरफ आपको धकेलेगा, बढ़ाएगा। उद्धार उन्हीं की कृपा से हो संभव है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।